गर्मी ने तो मेरा दिमाग फ्राई कर दिया। अरे मेरे बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां हैं, हमारे गांव आ जाओ। तुम गांव जा रहे हो या चश्मों की दुकान खोलने? त्याग जरूरी है। नानी अम्मा का गाँव, नानी अम्मा का गाँव, नानी अम्मा का गाँव। पहाड़ों के बीचों बीच कितना प्यारा गाँव। नानी अम्मा, ये तो वही पहाड़ है जहाँ हमने वो रोशनी देखी थी। और देखो कितने सारे फल। अरे ये तो आड़ू का दरख्त निकला। यही निशान नक्शे पर भी था। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। नानी अम्मा, हमें खजाना मिल गया। मैं हूँ शाहजैन और मैं हूँ वली, और आप देख रहे हैं शाहजैन एंड वली यूट्यूब चैनल। ला 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 आओ सब गाएं शाहज़ीन वली के संग मुस्कुराए। शाहज़ीन वली के संग मुस्कुराए। ईद खत्म हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे और ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी ने पूरे शहर पर हमला कर दिया हो। सुबह सुबह सूरज पूरी ताकत के साथ चमक रहा था। ना ठंडी हवा का कोई नामो निशान था, ना बादल दिखाई दे रहे थे। बस हर तरफ गर्मी ही गर्मी थी। ईद की रौनकें भी अब आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ चुकी थीं। ना मेहमानों की आमदोरफ्त थी, ना ईदी मिलने की खुशी बाकी थी, ना ही घर में वो ईद वाला शोर शराबा था। गर्मी ने तो मेरा दिमाग फ्राई कर दिया। नहीं भाई, अभी सिर्फ आधा फ्राई हुआ है। अम्मी, आज कहाँ घूमने जाएंगे? बेटा, ईद खत्म, पैसा हजम। अरे ये किसका फोन है? कहीं ईदी वापस मांगने के लिए तो नहीं किया? अम्मी ने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? ये नानी जान की कॉल थी। वालेकुम सलाम मेरे बच्चों। अरे मेरे बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां हैं, हमारे गांव आ जाओ। मैं आप सबका इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही बच्चों ने सुना कि वो नानी अम्मा के गांव जाने वाले हैं, उनकी खुशी की कोई हद न रही। दोनों खुशी से उछलने कूदने लगे और फौरन अपने कपड़े और खिलौने समेटकर तैयार होने लगे। तुम गांव जा रहे हो या चश्मों की दुकान खोलने? त्याग जरूरी है। अब एक नई और मजेदार मुहिम उनका इंतजार मुझे कर नानी रही अम्मा थी। के गांव जाना है। मैं तो अभी से खुश हूँ। नानी अम्मा के प्यार भरे गांव में। नानी अम्मा का गाँव, नानी अम्मा का गाँव, नानी अम्मा का गाँव। नानी अम्मा का गाँव, नानी अम्मा का गाँव, नानी अम्मा का गाँव। कितना प्यारा, कितना नयारा, नानी अम्मा का गाँव। शाहज़ैन और वली अम्मी अबू के साथ गए। पहाड़ों के बीचों बीच कितना प्यारा गाँव। नानी अम्मा दरवाजे पर गाही खोले, खड़ी मिले। दोनों बच्चे दौड़ के लिपटे, खुशियों से आंखें भर गई। नानी अम्मा का गाँव, नानी अम्मा का गाँव, नानी अम्मा का गाँव। मेरी प्यारी नानी अम्मा
ऐसी कहानियाँ प्यारी बातें सुनते सुनते नींद है आती। नानी अम्मा का गाँव ये नानी अम्मा का गाँव। नानी अम्मा का गाँव है नानी अम्मा का गाँव है नानी अम्मा का गाँव। हल्दोते बनाती हैं अपने हाथ से खिलाती हैं। मेरे साथ वो हंसती है मेरे साथ ही गाती है। मेरी प्यारी नानी अम्मा मेरा प्यारी नानी अम्मा है। जब अम्मी मुझको डांटती है नानी मुझको बचाती है। नानी अम्मा का गाँव नानी अम्मा का गाँव नानी अम्मा का गाँव। फूल खिले हैं बाग में सारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। झीली ठंडी हवाएं चलती खुशबू दिल में घर कर जाती। कितना प्यारा कितना नयारा नानी अम्मा का गाँव है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा नानी से मिलने आऊंगा। ये प्यारा सा गाँव हमारा दिल में हमेशा बसाऊंगा। मेरी प्यारी नानी अम्मा मेरी प्यारी नानी अम्मा। नानी अम्मा का गाँव नानी अम्मा का गाँव। कितना प्यारा कितना प्यारा नानी अम्मा का घर। नानी अम्मा वो सामने क्या चमक रहा है? लगता है कोई खजाना है। हो सकता है लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। नानी अम्मा वो रोशनी आखिर थी क्या? और आपको कैसे पता था कि वहाँ पहुँचना मुश्किल है? शायद वक्त आ गया है कि तुम्हें एक पुराना राज बताऊं। नानी अम्मा अपना पुराना बोसीदा संदूक खोलने लगी, जिसे उन्होंने काफी अरसे से हाथ भी नहीं लगाया था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसमें बरसों पुरानी यादें और कई राज छुपे हुए हों। ये खजाना सोना चांदी नहीं, ये मेरे बचपन की याद है और एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें वहां ले जाए। नानी अम्मा ये तो वही पहाड़ है जहाँ हमने वो रोशनी देखी थी। हाँ, और ये रास्ता बहुत कम लोगों को मालूम है। फिर जैसे ही बच्चों की नजरें उस पुराने नक्शे पर पड़ी, वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। फिर नानी जान ने बच्चों को अपने पास बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता उस जादुई नक्शे की पूरी कहानी सुनाना शुरू की। उन्होंने बच्चों को बताया कि कई साल पहले जब वो खुद छोटी थीं, तब एक बुजुर्ग मुसाफिर ने उन्हें ये जादुई नक्शा दिया था। उस मुसाफिर ने कहा था कि ये नक्शा सिर्फ उन लोगों को रास्ता दिखाता है जिनके दिल साफ हों, जो कुदरत से मोहब्बत करते हों और दूसरों की मदद करते हों। कहानी इतनी दिलचस्प थी कि बच्चों को वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ। बातें करते करते पूरी रात गुजर गई। फिर नानी जान बच्चों को जादुई पहाड़ के राज, वहां की चमकती रोशनियों, पुरस्रार रास्तों और छुपे हुए अजायबात के बारे में बताती रहीं। नानी जान ने दोनों के सरों पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद उस जादुई पहाड़ को देखो। एक दूसरे का हाथ ना छोड़ना, खजाना मिले ना मिले साथ रहना जरूर। रास्ते में जल्दी मत करना, पहाड़ एहतराम मांगते हैं। मुझे लगता है खजाना इधर है। वो तो गांव की तरफ जा रहा है।
लगता है हमें अभी काफी दूर जाना है। कोई बात नहीं, खजाना इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। और इस तरह चलते चलते वो खजाने की तलाश में एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। दोनों बच्चों को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्वाबों की दुनिया में आ गए। ओह, ये तो बर्फ जैसा ठंडा है। और इस तरह चलते चलते वो एक खूबसूरत बाग में पहुंच ये गए। जगह तो ख्वाब जैसी लग रही है। शायद नक्शे का राज हमें सही जगह ले आया है। वो हैरत और खुशी से इधर उधर देखने लगे। और देखो कितने सारे फल। अरे ये तो आड़ू का दरख्त निकला। तुम तो खजाना ढूंढने आए थे, आड़ू पर चढ़ गए। वली, मुझे लगता है खजाना मिल गया। वो अखरोट है, खजाना नहीं। शाजीन, मैंने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा। लगता है ये बाग वाकई खास है। ये जगह तो किसी कहानी की दुनिया लग रही है। और इस तरह सफर करते करते वो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। हम तो बादलों से भी ऊपर आ गए। ये तो ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत है। बादल उनके नीचे तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके सरों के ऊपर एक बहुत बड़ा उकाब अपने पर फैलाए हवा में चक्कर लगा रहा था। वली, देखो नक्शे में एक और रास्ता भी है। शायद यही खजाने तक जाता हो। चलते चलते वो एक खूबसूरत गार के पास पहुंच गए। ये गार नक्शे में नहीं थी, या शायद असल राज यही है। और अंदर का मंजर बहुत पुरस्कार मगर दिलकश लग रहा था। शाजीन, यही निशान नक्शे पर भी था। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। शाजीन, लगता है हम पहुंच गए। अब वापस नहीं मुड़ना। ये तो ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत है। वली, नक्शे के मुताबिक हमें इस आबशार के पीछे जाना होगा। आबशार के पीछे? लेकिन रास्ता कहाँ है? रुको, शायद रास्ता इधर से जाता हो। वहाँ रास्ता है। आबशार के पीछे? चलो, शायद राज वहीं छुपा है। शाजीन, ये वही निशान है। नक्शा हमें सही जगह तक ले आया है। यानी खजाना वाकई मौजूद है। शाजीन, आगे कुछ चमक रहा है। मैंने भी देखा। चलो करीब जाकर देखते हैं। अगर नानी अम्मा यहाँ आई थी तो वो वाकई बहादुर थी। और अब हम भी वही रास्ता देख रहे हैं जो उन्होंने देखा था। अचानक गार के अंदर उनकी नजर एक पुराने खजाने के संदूक पर पड़ी। ये खजाना है। रुको, ये तो नानी उमा की बचपन की तस्वीर है। शाहजन, इसमें क्या लिखा है? शायद यही असल राज है। जल्दी पढ़ो ना। अचानक उन्हें उसके अंदर एक पुराना खत भी नजर आया। वो फौरन बैठ गए और दिलचस्पी से वो खत पढ़ने लगे। ये खत यहाँ क्यों छुपाया गया था? ताकि ये यादें कभी खो ना जाएं। शायद इतने साल बाद भी सब कुछ यहाँ महफूज है। मैं समझता था खजाने में सोना होगा। मैं भी यही सोचता था, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा खास निकला। क्योंकि ये नानी अम्मा की कहानी थी। नानी अम्मा, हमें खजाना मिल गया और हमें इसका असल मतलब भी समझ आ गया। अच्छा, और क्या समझा तुमने? असल खजाना सोना चांदी नहीं होता। असल खजाना अपने लोग और अपनी यादें होती है। हमें आज समझ आ गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी कभी असल खजाना वो नहीं होता जिसे हम ढूंढने निकलते हैं, बल्कि असल खजाना तो पहले ही हमारे पास मौजूद होता है, मगर हमें उसके कदर और अहमियत का एहसास नहीं होता। यानी अपने लोग, अपनी यादें और वो खूबसूरत लम्हे जो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें शाहज़ैन और वली YouTube चैनल।